हेलो एवरीवन। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बिगनर ट्रेडिंग से एडवांस तक। तो अगर आप एक बिगनर हो जो ट्रेडर्स बनना चाहते हो, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो आप मेरे इस वीडियो को फॉलो कर सकते हो। आज से लेके 3 साल तक आप मुझसे जुड़े रहें। आप मैं एक एक पॉइंट्स आपको बताने वाला हूँ कि एक बिगनर को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए बिफोर स्टार्टिंग ट्रेडिंग। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए और क्या आप इस फील्ड के लिए बने भी हो कि नहीं। ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें मैं आपको वो सब बताने वाला हूँ जो एज अ बिगनर ट्रेडर आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले, ट्रेडिंग हर इंसान के लिए नहीं बनी। तो आप अगर देखोगे, आजकल भेड़ चाल का टाइम चल रहा है, तो सबको ट्रेडर बनना है। तो इस तरह से आप कोई भी फील्ड में ना घुसें, क्योंकि आप अपना सिर्फ समय बर्बाद करोगे और अपने पैसे भी बर्बाद करोगे। तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करने वाले हैं मेरी इस वीडियो से कि आप ट्रेडर बन सकते हो या नहीं बन सकते हो। आपको ईगो पे नहीं लेना है, और मैं क्यों नहीं बन सकता, ट्रेडिंग में पैसे हैं तो मैं भी कमाऊंगा। इट इज़ नॉट लाइक दैट। ओके, हर फील्ड में पैसे हैं। आपको उस फील्ड में नंबर 1 या 0.1%, 0.5% में आना पड़ेगा, तो आप पैसे कमा सकते हो। ओके, तो आपको सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि आप किस फील्ड के लिए बने हो। अगर आप सेल्स के लिए बने हो और आप ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आप सक्सेसफुल नहीं होने वाले। आपको सेल्स पे ध्यान देना चाहिए, उस पे 0.5 0.1% में जाने की कोशिश करनी चाहिए। आप उसमें भी बहुत अच्छा करोगे, ट्रेडिंग से भी ज़्यादा पैसा कमाओगे। आपको सोशल मीडिया के थ्रू इन्फ्लुएंस नहीं होना है कोई भी करियर को चूज करने के लिए, या अपने आसपास के लोगों को देख के अपने करियर को चूज ना करें। ट्रेडिंग जो है वो एक स्किल है जो आप मास्टर कर सकते हो, जो आपको ना सिर्फ फाइनेंशियली हेल्प करेगा, आपको एक बेटर ह्यूमन भी बनाएगा। उसी तरह से सेल्स भी होता है, उसमें भी आपको बहुत सारी फाइनेंशियल हेल्प होगी। आप अच्छे कम्युनिकेटर बन जाओगे, आप लोगों से मिलोगे, देखोगे वो क्या करते हैं, तो आप उनसे भी अच्छे पर्सन बनोगे। उसी तरह से अगर आपको एक बिजनेस पर्सन बनना है, बिजनेसमैन बनना है, आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, हर फील्ड आपको पर्सनैलिटी वाइज, फाइनेंशियल वाइज हेल्प करेगा। बट उससे पहले आपको चूज करना पड़ेगा कि आपको किस फील्ड में जाना है। ओके, तो प्रॉब्लम क्या है ना, इंडिया में टैलेंट की कमी नहीं है, बट प्रॉब्लम ये हुई कि हमारी एजुकेशन जो थी वो गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी थी वो उनको ठीक नहीं कर पाए। अब हम उनको दोष नहीं दे सकते कि वो ठीक नहीं कर पाए या करना नहीं चाहते, हमको नहीं पता। सबसे पहली बात ये है कि कोई भी सोसाइटी को ग्रो करने के लिए उसकी जो बैकबोन है, जो इनिशियल इनिशियल चीज़ है, वो उसकी एजुकेशन होती है। और वो एजुकेशन टॉप पे नहीं होती, प्राइमरी एजुकेशन होती है। तो प्राइमरी एजुकेशन आपको अच्छी मिली है तो आप एक अच्छे इंसान बनोगे, आप एक अच्छा करियर चूज करोगे, आप फाइनेंशियली स्टेबल रहोगे और आप एक हैप्पी लाइफ जी पाओगे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, लोग बैचलर्स डिग्री करने के बाद सोचते हैं कि क्या करना है। लाइफ के जो मेन ईयर थे वो उन्होंने गवा दिए। क्यों गवा दिए? सबसे पहले, आप गवर्नमेंट इतनी जागरूक जागरूक नहीं है, या पता नहीं क्यों, रीज़न नहीं पता हमें। उनके बाद पेरेंट भी जागरूक नहीं है। जिनके पेरेंट जागरूक हैं उनके बच्चे लाइफ में बहुत अच्छे करते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स, उनको पता है कि अपने बच्चों की पेरेंटिंग कैसे करनी है। तो इंडिया की जो सबसे बड़ी वीकनेस है वो, कि इंडिया में लोग पेरेंट तो बन जाते हैं लेकिन उनको पेरेंटिंग नहीं आती। इस वजह से बहुत लोग सफ़र करते हैं। अगर आप कहीं देखोगे तो बोलेगा कि तुमको बड़ा कर दिया, यही बहुत बड़ी बात है। आप ऐसे नहीं बोल सकते, राइट? बड़े तो जानवर के बच्चे भी हो जाते हैं, राइट? तो इसमें भी उनकी भी गलती नहीं है, उनको पेरेंटिंग नहीं आई क्योंकि उनको अच्छा एजुकेशन नहीं मिला। उनमें उनकी कोई गलती नहीं है। क्योंकि आप कॉन्सेप्ट समझो, आपके ऊपर जो समझदार लोग हैं वही आपको रास्ता दिखा सकते हैं। ठीक है, ये उनकी जिम्मेदारी है। अगर आपके पेरेंट्स उतने समझदार नहीं हैं तो आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। उनको अच्छी एजुकेशन नहीं मिली, वो कैसे समझदार बनेंगे, राइट? तो फिलहाल अब टाइम ये है कि आप कितने भी साल के हो, फ़र्क नहीं पड़ता।
आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि किस फील्ड में आपको वो गॉड गिफ्ट मिला है, जिस फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हो और फाइनेंशियली अच्छा कर सकते हो, साइकोलॉजिकली आप एक अच्छा ह्यूमन बन सकते हो और एक अच्छी लाइफ जी सकते हो। आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो अच्छी लाइफ जीनी होनी चाहिए, स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं जीनी आपको, राइट। तो अगर आपको स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं जीनी, आप पुअर हो या मिडिल क्लास हो, तो सबसे पहले आपको अपनी फाइनेंस को फिक्स करनी पड़ेगी। फाइनेंस को फिक्स करने का पुअर और मिडिल क्लास के पास एक ही ऑप्शन है। आपको अपने जॉब के साथ साथ कोई एक स्किल डेवलप करनी पड़ेगी जो बहुत अच्छे पैसे देता हो। वो स्किल ट्रेडिंग हो सकती है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग हो सकती है, सेल्स हो सकती है, आप छोटा मोटा बिजनेस कर सकते हो, धीरे धीरे उनको ग्रो कर सकते हो, एंटरप्रेन्योरशिप हो सकता है। लोग बोलेंगे कि इनको फुल टाइम करके ही तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। देखो, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपके पास बैकअप नहीं है, आप पुअर हो, मिडिल क्लास से हो, आप वो रिस्क नहीं ले सकते। जिनके पापा रिच होते हैं, फैमिली रिच होती है, वो रिस्क लेते हैं क्योंकि उनके पास और करने के लिए कुछ नहीं है, राइट। वो रिस्क लेते हैं और सक्सेसफुल हो भी जाते हैं। और कोई अगर आपको पुअर और मिडिल क्लास सक्सेसफुल होगा, वो वन इन मिलियन होता है। मतलब बहुत कम प्रोबेबिलिटी के लोग होते हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं। वो एक रिस्की टास्क है, आपको वो रास्ता नहीं लेना। आपको लाइफ को एक प्रोबेबिलिटी गेम की तरह खेलना है, राइट। यहाँ हर चीज़ प्रोबेबिलिटी के बेस पे ही चलती है। आप सक्सेसफुल होगे, आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होनी पड़ेगी। लाइक अगर आप सपोज आप बोलोगे कि इंडिया और बांग्लादेश का मैच करा देते हैं, तो आपको पता है कि इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, राइट। उसी तरह से आप कोई करियर चूज करते हो तो आपको पता होना पड़ेगा कि आप इसमें कितने सक्सेसफुल हो सकते हो, कितने पैसे कमा सकते हो, राइट। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करी, बीटेक करी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बना। 2 साल तक मेरी सैलरी बहुत कम थी और जो मेरे जूनियर्स थे उनकी सैलरी डबल थी। तो मुझे ये एहसास तो हो गया कि ये फील्ड उन लोगों के लिए बनी है जो एवरेज हैं, लेकिन उनको बात मनवाना बहुत अच्छे से आता है। ये उन लोगों के लिए बनी है, या तो उन लोगों के लिए बनी है जो बहुत ही एक्सट्रीम टैलेंटेड हैं, जो टॉप पे रहेंगे। लेकिन हम जैसे लोग जो एवरेज और टॉप के बीच में आते हैं, ये फील्ड उनके लिए नहीं बना। जो इंट्रोवर्ट टाइप के लोग हैं, राइट। तो आपको अब सोचनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मैं इस फील्ड में अच्छा नहीं कर सकता था, मैं बहुत अच्छा कर सकता था, बहुत ऊपर पहुंच सकता था, लेकिन मुझे समझ में आ गया। एक तो मुझे बोरिंग लगने लगा क्योंकि ये एक तरह से कॉपी पेस्टिंग जॉब है, इसमें क्रिएटिविटी नहीं आती, और जहाँ भी क्रिएटिविटी नहीं है आप उससे बोर हो जाओगे, राइट। तो ये वन ऑफ द रीज़न था, और उसको छोड़ के मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की। मैंने ट्रेडिंग फुल टाइम स्टार्ट की, एक रिस्क लिया। आपको नहीं लेनी है ऐसी रिस्क, आपको साथ में करनी है, क्योंकि मुझे लगता था कि मैं दो चीज़ एक साथ नहीं कर सकता, मैं उतना काम नहीं कर सकता। लेकिन अब मैं कर सकता हूँ, क्योंकि होती गलतियाँ इंसान से होती है। आपको ये स्टेप नहीं लेना कि आपको कोई भी जॉब छोड़ के दूसरा करना है, आपको दोनों साथ में करना पड़ेगा। अगर आप पुअर और फैमिली बैकग्राउंड पुअर और मिडिल क्लास है, नहीं तो आप फंस जाओगे और आप ज़्यादा टाइम लेने लगोगे। 3 साल की जगह आपको 5 साल हो सकता है आप क्रैक कर ही ना पाओ, क्योंकि ट्रेडिंग एक ऐसा जगह है ना जहाँ आपको कंटिन्यूसली कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। आप इनिशियल टाइम से पैसे नहीं कमा सकते, पैसे जाते हैं यहाँ पे, राइट। ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें पैसे जाते हैं। जैसे आप सेल्स भी करोगे ना, तो आपके पैसे नहीं जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप सेल्स करने गए, सेल्स नहीं हुआ, इसमें पैसे नहीं गए आपके, थोड़े मोरे खर्चे हुए लेकिन नहीं गए। लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पहले पैसे जाएंगे, राइट। उसी तरह से आपने बिजनेस में लगाया तो वहाँ भी पहले पैसे जाते हैं, राइट। तो ट्रेडिंग एक तरह से एक बिजनेस की तरह होती है, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। जैसे आप देखोगे ना, जो गुजराती लोग होते हैं वो कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो उसमें वो अपना 3 साल देते हैं, देखते हैं कि ये 3 साल में अगर प्रॉफिटेबल नहीं होता तो ना वो उस फील्ड को छोड़ देते हैं। सेम थिंग ट्रेडिंग में भी है। आपको ट्रेडिंग को क्या करना है ना, आपको चीज़ें सीखनी है। आप इनिशियल 2 साल पैसे गवाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उतना ही गवाओ जितना गवा के आपको आपके ऊपर फर्क ना पड़े। जैसे आप 1 लाख 2 लाख 10,000 भी हो सकता है, इतना पैसा जिसको जाके आपको तकलीफ ना हो। जैसे आपने बीटेक की डिग्री की, आपने 10 लाख रुपए लगाए, चली गई, नौकरी नहीं मिल गई, आपको तकलीफ नहीं हुई। उसी तरह से यहाँ भी है, आपको इनिशियल पैसे डालने पड़ेंगे। लेकिन ये अलग बात है कि इनिशियल पैसे, अगर आपके पास मेंटर नहीं है
तो इनिशियल पैसे आप कितने गवाओगे इसकी कोई लिमिट नहीं है। अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो हो सकता है आप यहाँ पे 1 करोड़ तक गवा सकते हो। अब बोलोगे कैसे गवाऊँ, मेरे पास तो 10 लाख है, मैं 1 करोड़ कैसे गवा दूंगा। देखो, ट्रेडिंग आपके साइकोलॉजी के साथ खेलता है, और वो खेलेगा ऐसे ना कि आपके पास 10 लाख है लेकिन आप 1 करोड़ कैसे भी गवा दोगे। कैसे गवाओगे, आप लोन ले लोगे, किसी से पैसे ले लोगे, ये गवा दोगे। आप बोलोगे ये मुझे कैसे पता, क्योंकि ये मुझे पता है, मैंने करी है। लेकिन हाँ, मैंने लॉस नहीं करी, मेरी कुछ अलग प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से मैंने पैसे ज़्यादा डाले। ओके, लॉस तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे मछली को पकड़ने के लिए आपको दाना डालना पड़ता है, उसी तरह से यहाँ भी आपको पहले खुद को चारा बनाना पड़ेगा। आपको पता होना पड़ेगा कि 90% जो ट्रेडर लॉस में है वो कैसे खेलते हैं, कैसे आपको उनसे अपोजिट काम करना है। तो पहले आपको 2 साल तक आपको 90% ट्रेडर की तरह बिहेव आप करते हुए अपने आप को देखो। आपको क्या करना है, अपने आप को अपने से अलग कर। 2 साल के बाद, पहले 2 साल आपको कुछ नहीं करना, आपको जो समझ में आए करते रहो। मैं जो जो बताता हूँ आप करते रहो। और 2 साल के बाद आपको क्या करना है, आप अपने आप को वो 90 अपने आप को 2 मिरर में देखना है। एक जो 90% ट्रेडर यहाँ क्या कर रहे हैं, और आप जो आप 2 साल के बाद हो कि मैं यहाँ क्या करूँगा। आपको बस यही सीखना है। तो अगर आपको लगता है कि आप ट्रेडिंग के लिए बने हो तो हम ये जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। और आपके अंदर अगर 3 साल का पेशेंस है, मिनिमम 3 साल का पेशेंस, और आपको जॉब नहीं छोड़ना है, जॉब के साथ ही ट्रेडिंग करनी है। अगर आपका नाइट शिफ्ट है तो आप इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। अगर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है तो आप यूएस मार्केट में ट्रेड कर सकते हो। आपको मिनिमम 3 घंटे ट्रेड करना पड़ेगा, 2 से 3 घंटे इनिशियल आवर, जो कि शाम के 7 से 10 होते हैं। इन शाम मोस्ट ऑफ द लोग इंडिया में जॉब जो करते हैं मॉर्निंग में करते हैं। तो आप जो ट्रेडिंग करोगे यूएस आवर में करोगे 7 से 10 के बीच, यहीं सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आती है, तो यहीं आपको ट्रेडिंग करना है। और अगर नाइट शिफ्ट में हो तो आप इंडियन मार्केट में 9 से 12 के बीच ट्रेड कर सकते हो। आपको दोनों एक साथ नहीं करना। अगर आपकी जॉब की टाइमिंग 10 बजे से 5-6 बजे तक है तो आप बीच में ट्रेडिंग कर रहे हो, नहीं, ऐसे आप ट्रेडर नहीं बन सकते। आप बस पैसे गवाओगे। आपको एक टाइम पे एक ही चीज़ करना है। ओके, लेकिन यहाँ आपको टाइम देना पड़ेगा। 8 घंटे जॉब के, 1-2 घंटे जाने के, 10 घंटे ये हो गए, और 3 घंटे यहाँ, और 1-2 घंटे पढ़ाई के। अगर आप रोज़ नहीं कर सकते तो आप वीकेंड में करो, 2-4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, वीकेंड में 10 घंटे चार्ट रीड करो। तो आपको मिनिमम 12 से 13 घंटे एक दिन काम करने पड़ेंगे। 10 घंटे आपके जॉब के हो गए और 3 घंटे आपको लाइव ट्रेडिंग पे हो गए, तो 13 घंटे आपको देने पड़ेंगे। अगर आप तैयार हो 13 घंटे देने के लिए, तभी आपको इस फील्ड में आनी चाहिए, या किसी भी फील्ड में आपको सेल्स में जाना है, एंटरप्रेन्योर जाना है, आपको 3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा निकाल के देनी पड़ेगी। आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते, अगर आप सिंपल जॉब करके अपनी लाइफ जीना चाहते हो तो आप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें भी बहुत रिस्क है। आने वाले टाइम में जॉब जो जिस फील्ड में आप जॉब करो वो फील्ड आगे आने वाले टाइम में रिलेवेंट होगा नहीं होगा, आप उसमें कुछ कह नहीं सकते हो। तो बेटर है कि आप इस तरह से काम करो कि आप मल्टीपल स्किल रखो, जिससे आपको कभी प्रॉब्लम ना आए। और देखो, जो जंगल का नियम है ना, वो इंसान का भी नियम है कि जो सबसे फिटेस्ट होता है वही सर्वाइव करता है। लेकिन कुछ टाइम से हमको इस इल्यूजन में रखा गया है कि आप मीडियोकर भी हो, आप आराम कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, फिर भी आप एक अच्छी ज़िंदगी जी पाते हो। लेकिन आने वाले टाइम में ये नहीं होने वाला। आने वाले टाइम में आप बुरी से बुरी हालत में फंस सकते हो। अगर आप एक ही जॉब के भरोसे बैठे हो, आपको लगता है मुझे सरकारी जॉब मिल गया, मैं डॉक्टर बन गया तो मेरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं। आने वाला टाइम आपको कंटिन्यूसली नई से नई स्किल डेवलप करनी पड़ेगी सर्वाइव करने के लिए, और यही होने वाला है। तो इसलिए अगर आप तैयार हो तो मेरे साथ जुड़े। मैं आपको बेसिक से लेके एडवांस एक एक चीज़ बताऊंगा, और आपको साथ में अपनी जर्नी भी दिखाऊंगा। मैं अपने लॉसेस भी दिखाऊंगा, मैं अपने प्रॉफिट भी दिखाऊंगा, और आपको अप्रोच कैसे करना है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे ये सिखाऊंगी कि आपको क्या गलती नहीं करनी है, क्या करना है, ये आप खुद फिगर आउट कर लोगे। मैं ऐसे ऐसे चीज़ें बताऊंगा जिससे आप ऑटोमेटिकली फिगर आउट कर लोगे
कि आपको करना क्या है, आपको क्या नहीं करना है, ये आपको नहीं पता, ये मैं बताऊँगा। और यही एक चीज़ अच्छी चीज़ है होती है कोई भी स्किल सीखने के लिए। जैसे आपको मैं बताता हूँ, मैं जब जब मैं बीटेक करने गया, तो लोगों ने मुझे यही नहीं बताया कि क्या नहीं करना है, और उन्होंने तो मुझे ये भी नहीं बताया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। इन्होंने दोनों ही नहीं बताया, और मुझे फिगर आउट करते-करते साढ़े 3 साल का समय लग गया, और तब तक ज़्यादातर मेन प्लेसमेंट सेशन खत्म हो चुके थे। जैसे-तैसे मेरी प्लेसमेंट लग गई, क्योंकि उस टाइम कोविड बूम चल रहा था, तो वो भी रीज़न था। इसी तरह से मैं आपको ऐसा बना दूँगा, अगर आप एक सीरियस इंसान हो इस स्किल को सीखने के लिए, और आपकी पर्सनैलिटी ट्रेडिंग से मिलती-जुलती है, तो मैं आपको वो हर चीज़ सिखा दूँगा, जो आपको ट्रेडिंग में ज़रूरी है। ओके? और बाकी चीज़, अगर आपको किसी बात पे डाउट होता है, नहीं समझ में आया, आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा, टाइम मिले तो, नहीं तो उस पे वीडियो बना दूँगा। ओके? अगर आप पेशेंट हो, तो ही ट्रेडर बन सकते हो। और लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगा, ट्रेडर वही सक्सेसफुल होता है जो सबसे स्लो आगे बढ़ता है। इस फील्ड में जो सबसे स्लो चलता है ना, वही वही सबसे फास्टेस्ट वे होता है ट्रेडिंग को सक्सेसफुल करने का। आप जितनी जितनी जल्दी करोगे, आपसे ये उतने दूर जाएगी। ये चीज़ें बहुत लोगों को नहीं समझ में आती है। ठीक है? ओके, थैंक यू।